हेलो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं यहाँ पर ये एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर आप सभी अपने अपने परिवार के साथ इस स्वतंत्रता को तो एंजॉय कर रहे होंगे, मना रहे होंगे, लेकिन इस एंजॉयमेंट के साथ साथ हमें उन पलों को भी याद करना ज़रूरी हो जाता है जो कि एक देश की स्वतंत्रता की कहानी है। कैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के पीछे का यहाँ पर पूरे घटनाक्रम क्या रहे। आज हम इसी तरीके से इस वीडियो का जो मेरा उद्देश्य है, हम एक देश की स्वतंत्रता की कहानी को यहाँ पर, जिसको हम भारत कहते हैं, उसको कहने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछले भारत की स्वतंत्रता के पहले एक दशक में किस तरीके के घटनाक्रम डेवलप हुए। इस दौरान एक योजना लेकर आई गई जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। इस योजना से ही भारत और पाकिस्तान जैसे दो देशों का उदय हुआ। इस योजना का क्या उद्देश्य था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया, जिसने भारत को यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त करके एक देश के रूप में अधिघोषित किया था, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेडक्लिफ लाइन के यहाँ पर मूल्यों को, बातों को भी समझेंगे। तो इस पूरी कहानी के घटनाक्रम को हम यहाँ पर इस एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो को सिर्फ यहाँ पे नॉलेज के दृष्टिकोण से मत देखिए, बल्कि यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता की कहानी को भी यहाँ पे समझिए, और सिर्फ समझिए नहीं बल्कि इसे बताइए भी, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है हमें उसको ये बताना है कि भारत जो देश है, इसकी स्वतंत्रता के पीछे यहाँ पर क्या एक गाथा रही है, किस तरीके के बलिदान रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस घटनाक्रम को, इस कहानी को कैसी रही। सबसे पहले मैं बताता हूं पिछले एक दशक में यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता से पहले किस तरीके के घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो इस कहानी हम 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ करते हैं। यह घटना देखा जाए तो 1 सितंबर 1939 से लेकर देखा जाए तो एक द्वितीय विश्व युद्ध था जो 2 सितंबर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध देखा जाए तो विश्व युद्ध जरूर था, लेकिन इसने भारत को एक स्वतंत्र देश के स्थापित करने में, ब्रिटिश उपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करने में एक विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि एक प्रेशर यहाँ पे पड़ा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता पर। देखा जाए तो इस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की जो सरकार थी उसने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर देखा था मुकदमा भी चलाने की यहाँ पर बातें कही थी। इसके साथ साथ भारत का एक बहुत बड़ा यहाँ पर इसके कारण एक विरोध आपको देखने को मिला। इस विरोध के साथ साथ भारत ने देखा जाए जब आज़ाद हिंद फौज पर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अभियोजन, एक मुकदमा चला करके उन्हें सजा देने के प्रावधान यहाँ पे शुरू हुए, तो इसमें यहाँ पर भारत की जो सेना थी, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जो सेना थी वो हमेशा ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहती थी, वो उनका साथ देती थी। लेकिन यहाँ पे जब आज़ाद हिंद फौज पर ये यहाँ पर बात हुई कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, तो आपको देखने को मिला एक विद्रोह। देखा जाए तो जनवरी 1946 में भारत की सशस्त्र सेनाओं ने यहाँ पर अनेक छोटे बड़े विद्रोह कर दिए। ये ऐसा अवसर था जहां पर अंग्रेज हुकूमत को ये आभास हो गया था कि अब भारत पर हमें बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, और यहीं से शुरुआत हुई थी भारत की स्वतंत्रता की असली गाथा। देखा जाए तो 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों के द्वारा पहले एक पूर्ण हड़ताल यहां पर की गई, और उसके पश्चात यहां पर देखा जाए तो एक खुला विद्रोह किया गया। इसने नौसेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह या बॉम्बे म्यूटनी के नाम से भी आप जानते होंगे। और इस विद्रोह ने बहुत हद तक यहाँ पर अभी तक जो नागरिकों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था उसमें भारतीय सैनिकों के शामिल होने से एक भारत के संपूर्णता की स्थिति, एक देश के रूप में यहाँ पर हर एक वर्ग, समाज, नेता, किसान, सैनिक, हर वर्ग का यहाँ पर शामिल हो चुका था। आगे चल के देखते हैं फरवरी 1946 की ही घटना में, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे इटली ने कहा कि भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को यहां पर भेजने की घोषणा की। और इसका उद्देश्य क्या था? इस मिशन को यहां पर एक विशिष्ट अधिकार दिया गया, जिसमें यहां पे शामिल थे कि इसका कार्य था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। यह पहला यहां पे अवसर देखने को मिला जब ब्रिटेन की सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए यहां पर विशेष मंडल भेजा था। नहीं तो अब तक जो भी मंडल आते थे वो भारत में शासन करने को लेकर, उसमें सुधारों को लेकर हमेशा भेजे गए, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को लेकर भेजा गया यह मिशन था। 16 मई 1946 को अगर हम देखें तो आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने यहां पे नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रख दिया था और भारत को बिना बांटे सत्ता हस्तांतरित करने की बात की थी। अगर देखा जाए तो ये अगर यहां पे संभव हो जाता तो भारत और पाकिस्तान 2 देश नहीं होते, बांग्लादेश तीसरा देश नहीं होता, बल्कि यहां पर हम एक संपूर्ण अखंड भारत के रूप में स्थापित होते। लेकिन आगे चल के घटना ये ऐसी ही नहीं रही।
देखने को मिलता है 16 जून 1946 को जो घोषणा यहां पर की गई थी उसके उल्टे कैबिनेट मिशन ने यहां पर एक घोषणा की, भारत को 2 भागों में विभाजित करके दोनों भागों को सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी और इस तरीके से भारत के विभाजन की यहां पे प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। घटना यहां पर आगे चल के 18 जुलाई 1947 को पहुंचती है और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को यहां पर आपको पारित किया। इससे पहले कुछ और घटनाएं भी हैं, साथ साथ उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन होगा। इससे पहले यहाँ पे देखिए 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रिचर्ड एटली ने घोषणा की, ब्रिटेन सरकार यहाँ पहले से पूर्ण स्वराज का यहाँ पर भारत को अधिकार देगी। ठीक है, और 18 मार्च 1947 को देखें, एटली ने माउंटबेटन को यहाँ पे पत्र लिखा जिसमें देशी राजाओं के भविष्य के बारे में ब्रिटानी सरकार के संदर्भ में यहाँ पे विचार रखे गए। घटना 3 जून 1947 को पहुंचती है और माउंटबेटन यहां पर अपनी योजना रखते हैं। इस योजना के प्रमुख बिंदु यह थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 भागों में विभाजित करके यहां पे पूर्ण प्रभुता संपन्न भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश यहां पे बना दिए जाएंगे। और इसी योजना को 4 जून 1947 को माउंटबेटन ने पत्रकार वार्ता में वहां पे 570 देशी रियासतों के बारे में सभी पर एक एक करके यहां पर अपने प्रश्नों पर विचार रखें। आगे चलकर देखा जाए तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया और फाइनली यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना हुई। तो इस तरीके से एक पूरी घटनाक्रम एक दशक में यहाँ पे देखा जाए 1939 से लेकर 1947 के बीच यहाँ पर विकसित होती है। इसी दौरान यहाँ पर देखा जाए तो बीच में आपको भारत छोड़ो आंदोलन का भी यहाँ पे आयोजन किया गया था, लेकिन बीच में फिर उसे स्थगित भी कर दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे जो माउंटबेटन योजना रखी गई थी और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पे आया गया, उन दोनों के विशेष पहलू क्या थे। सबसे पहले समझते हैं माउंटबेटन योजना, क्योंकि इसी ने यहाँ पर बात आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लेकर आए, जिससे भारत यहाँ पे एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। इसमें अगर हम देखें तो माउंटबेटन योजना के कुछ बिंदुओं को देखें, क्योंकि इसी योजना ने भारत को यहाँ पर 2 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और सत्ता के त्वरित हस्तांतरण के लिए यहां पर भारत भेजा गया था माउंटबेटन को, और 3 जून 1947 को ही उन्होंने अपनी योजना यहां पर रख दी थी, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई और हस्तांतरण जो था कि भारत को यहां पर भारतीय सरकारों को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। अब देखा जाए तो इसमें जो प्रस्ताव में पॉइंट रखे गए थे, जो बातें कही गई थी, वो क्या क्या थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भारत को सिर्फ 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें से एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान। दूसरा बिंदु इसमें यह रखा गया कि बंगाल और पंजाब का यहाँ पे विभाजन किया जाएगा। उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत यहाँ पे संग्रह कराया जाएगा कि यहाँ पर आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए यहाँ पे संविधान के निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का भी यहाँ पर गठन किए जाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी विभिन्न आपको छोटी छोटी रियासतें थी, तो इन रियासतों को ये छूट होगी कि वे या तो पाकिस्तान में जाएं या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं या फिर यथास्थिति यानी कि स्वतंत्र स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन यहां पर नियत किया गया और ये माउंटबेटन योजना के सभी बिंदुवार पहलू थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान का यहां पर विभाजन हुआ था। इसी को ध्यान में रखकर इस योजना को ही स्वीकृत देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को यहां पर पारित कर दिया गया, जिसमें प्रमुख प्रावधान आपको माउंटबेटन योजना को यहां पर आगे बढ़ाया गया था, अर्थात माउंटबेटन योजना को ही ध्यान में रखकर यह प्रावधान पारित किया गया। चलिए बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे भारत पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाते हैं, पंजाब का विभाजन हो जाता है, सिंध पाकिस्तान में चला जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत भी पाकिस्तान में चला जाता है, असम यहाँ पर देखा जाए तो भारत में रहता है, और उसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान का यहाँ पर बंगाल का विभाजन होकर पूर्वी बांग्लादेश या फिर पूर्वी पाकिस्तान आपको बन जाता है, और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। साथ ही साथ कुछ रियासतें यहाँ पर जैसे जूनागढ़, आपको हैदराबाद जैसी रियासतें यहाँ पे स्वतंत्र रहीं, जिसे भारत ने बाद में यहाँ पर आक्रमण करके उनको अपने हिस्से अपने कह सकते हैं भारत में यहाँ पर शामिल किया था। इसी तरह गोवा को, जो कि आपको देखा जाए पुर्तगाल के यहाँ पे पास था, उसे भी यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा सैनिक आक्रमण के द्वारा वहाँ पर उसे हासिल किया गया। अब यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पहलुओं को समझिए।
देखिए, इस अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित करके एक विधान के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ब्रिटेन शासित भारत को दो भागों अर्थात भारत पाकिस्तान में विभाजन किया गया और 4 जुलाई 1947 को यहाँ पे ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को यहाँ पे पारित कर दिया गया। तो देखा जाए तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, एक तरीके से भारत को 2 स्टेट्स में बांट करके ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था और भारत और पाकिस्तान को 2 देशों के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई थी। यह भी प्रावधान यहाँ पे था कि इन 2 देशों का यहाँ पे विभाजन कैसे किया जाएगा, किन किन बिंदुओं पर किया जाएगा, अर्थात माउंटबेटन योजना के प्लान को भी इसमें शामिल किया गया था। देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे भारत का विभाजन हो गया। भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में यहाँ पे देखे जाएं तो अनेक विधेयक ब्रिटिश संसद में पारित किए गए, लेकिन सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा अंतिम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में हम इसे जानते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो अधिनियम आज भी हम यहाँ पर देखा जाए, लेकिन वो सभी यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की भारत में शासन करने को लेकर पारित किए गए थे, लेकिन यह पहला अधिनियम था जो भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा। और इस तरीके से ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की समाप्त हुई और भारत यहाँ पे एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन कहानी यहाँ पर और स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होने के साथ ही नहीं रुकती है, क्योंकि विभाजन भी देखा जाए तो विभाजन के बिना यहाँ पे स्वतंत्रता अधूरी, क्योंकि यहाँ पे 2 देश स्वतंत्र हुए थे, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो विभाजन हुआ था, क्योंकि एक तरीके से भारत का स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, इसमें एक कहानी ये भी है कि भारत का उसमें विभाजन हुआ था। एक अखंड भारत जो एक देखा जाए तो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को मिलाकर पूरा एक देश था, वो यहाँ पर अब देखा जाए तो वर्तमान समय में देखे जाए तो उसके 3 हिस्से हैं, और जब विभाजन हुआ था तो उसमें 2 हिस्सों के रूप में हुआ था। एक तरफ भारत था, उसके दोनों साइड एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया और इसी को स्वीकार करने के पश्चात यहाँ पे देखिए सर रेडक्लिफ को यहाँ पे आमंत्रित किया गया एक अध्यक्ष के रूप में। यहाँ पर देखा जाए तो एक आयोग का यहाँ पर आपको देखा जाए 2 आयोगों का यहाँ ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर गठन किया, जिनका कार्य था कि आपको विभाजन का कार्यभार देखना था कि यहाँ पर किस तरीके से किस एरिया को किस तरीके से डिवाइड करना था और 2 राष्ट्रों के गठन के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को यहाँ पर निर्धारित करना था। ये भी इनको काम सौंपा गया कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो 565 आपको छोटी बड़ी रियासतें थीं, उनको यहाँ पर किस तरीके से उनका किस राज्यों में यहाँ पर भारत में या पाकिस्तान उनका कैसे विलय होता है, ये भी उन्हें देखना था। भारत के जो प्रथम गृह मंत्री बने वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने ही अपनी कठोर नीति के कारण देखा जाए तो भारत को एकीकृत राष्ट्र के रूप में यहाँ पे बनाया, नहीं तो आपको छोटी छोटी रियासतों के कारण भारत यहाँ पर बहुत सारे हिस्से यहाँ पर बढ़ सकते थे। देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को उन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पर यहाँ पर विलय पर यहाँ पर हस्ताक्षर उन्होंने करा लिए। गोवा पर पुर्तगालियों, पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, जिसे बाद में भारत ने यहाँ पर देखा जाए तो आक्रमण के द्वारा उन्हें शामिल किया था। तो इस तरीके से भारत की स्वतंत्रता की कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई थी वो यहाँ पर आपको विभिन्न घटनाक्रमों से होते हुए माउंटबेटन योजना, स्वतंत्रता अधिनियम और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यहाँ पर सीमा रेखा के विभाजन के पश्चात समाप्त होती है। आगे चलकर जो हिस्से यहाँ पर बचे रहते हैं जैसे गोवा, पुडुचेरी, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और आपका हैदराबाद के जो हिस्से थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति के कारण वहाँ पर उन्हें भारत में शामिल किया गया। तो ये भारतीय स्वतंत्रता की कहानी रही, एक देश की स्वतंत्रता की यहाँ पे अमूल्य कहानी। इसे सिर्फ ना पढ़ें बल्कि इसे साझा भी करें, लोगों को सुनाएं, अपने आने वाले जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ज़रूर बताएं, ताकि यहाँ पर वो आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता के मूल्य को यहाँ पे समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।